भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी के अब अपने नेताओं को ही इस पार्टी का साथ और उनके द्वारा देश में किए गए विकास पसंद नहीं आ रहे। तभी आए दिन कहीं ना कहीं से पार्टी में टूट की खबरें सामने आ जा रही है। कभी कोई पार्टी से बगावत कर ले रहा है तो कोई कभी पार्टी को छोड़ दे रहा है। कहीं ना कहीं से हर रोज बीजेपी से किसी के इस्तीफे की खबर आ जा रही है और इस बार खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को छोड़ दिया है और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरना के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी को झटका देते हुए उसकी महाराष्ट्र इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष भास्कर राव पाटिल खतगांवकर और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकर्ण कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में होने वाले महत्वपूर्ण देगलूर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और भास्कर राव के कांग्रेस में शामिल होने से जिले में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मतलब नांदेड़ के देगलूर सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले शहमात का खेल शुरू हो चुका है। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा। नांदेड़ के पूर्व सांसद तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पाटिल खतगांवकर भाजपा की ओर से देगलूर उपचुनाव में शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबणे को टिकट देने जाने से नाराज थे। हालांकि उन्होंने भाजपा छोड़ने के लिए नांदेड़ की भाजपा सांसद प्रताप राव पाटिल को चिट्ठी लिखकर के जिम्मेदार ठहराया है। पाटिल खतगांवकर ने कहा कि मैं देगलूर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर के पक्ष में प्रचार करूंगा। पूर्व मंत्री पाटिल खतगांवकर 3 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। इसके पहले खतगांवकर कांग्रेस में ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री आपको बता दें कि इसके पहले खतगांवकर कांग्रेस में ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पाटिल खतगांवकर ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया था। खतगांवकर ने 7 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन पार्टी के रवैये से नाराज होकर के बीजेपी से तंग आकर के अब पाटिल खतगांवकर कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय चाहिए तो मुझे कांग्रेस में होने की ज़रूरत है, जो कि उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हर एक राज्य में है, देखने को मिल रहा है। बंगाल से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से कई नेता आकर के शामिल हुए थे। इसमें टीएमसी से आने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन बंगाल में बीजेपी के धराशायी होते ही जब बीजेपी की सारी पोल पट्टी खुली, उनके दावे खोखले हुए, चुनाव में हारने के बाद सभी नेता जो पार्टी छोड़कर आए थे वो धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट गए, वो भी अनोखे अंदाज में। यहाँ तक कि जो बीजेपी के अपने थे वो भी बीजेपी के रवैये के कारण उन्हें छोड़कर चले गए और ये सिलसिला वहाँ अब भी जारी है। इसी बीच उत्तराखंड, जहाँ अगले साल चुनाव है, वहाँ भी पार्टी को झटके पे झटके अभी से लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी कर दी बीजेपी में। राज्य के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी छोड़कर अपने बेटे विधायक पुत्र संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। बाकी राज्यों में भी वही हाल है और अब महाराष्ट्र में भी उपचुनाव के पहले बीजेपी की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक जिन्हें कल तक भरोसेमंद माना जा रहा था पार्टी में, अब वो पार्टी छोड़कर बीजेपी को अलविदा कहते जा रहे हैं। और बीजेपी हर बार ये कहकर नहीं बच सकती कि ये लोग पूर्व में कांग्रेसी थे और वापस कांग्रेस में ही चले गए। उनका वापस कांग्रेस में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर ऐसे राज्य में जहां अगले साल चुनाव है। इस तरह से किसी बड़े नेता के पार्टी छोड़ने से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार अब कमजोर होती जा रही है, जिसकी वजह से उनके नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। भाजपाई पार्टी के कामकाज और नेतृत्व से खुश नहीं रह पा रहे हैं। इसको लेकर के अब लोग बीजेपी पर कई सवाल उठा रहे हैं।